बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री बाईजूराज महाराणी जी की। श्री प्राणनाथ जीवचनामृत श्री तारतम सागर कोलजम स्वरूप श्री मुखवाणी अंतर्गत खटरुति ग्रंथ प्रकरण 3 राग सिंधुड़ो रुत हेमनी। रुत ने आवी रे वालैया हेमनी, मेघलियो गयो पोताने घेर आप। रुत ने शीतल रे लागे मुने दोहेली, हवे मुने कान तेड़ो प्राणनाथ। हवे मुने कान तेड़ो श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रुत ने आवीरे वालैया हेमनी। आप सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर सार्थ को जगाने परमधाम से अवतरित हुए हैं। ये जागनी ब्रह्मांड है, हमारी आत्माओं को पहचान कराते हुए परमधाम का दिव्य आनंद और मूल स्वरूप की पहचान करवाना है। ब्रह्मात्माओं को जगाने हेतु पहली बार इस संसार में श्रीमुखवाणी ब्रह्मवाणी प्रकट हुई है। जब भक्ति का रंग चढ़ ही जाता है तब आत्मा को परमात्मा से मिलन की तड़प जागती है। और जब तड़प जाग ही जाती है तो मिलन की वो तत्परता हर दिन हर पल हर क्षण बढ़ती जाती है। अपने निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के धाम गमन के विरह वियोग में आप श्री इंद्रावती की आत्म रोती बिलखती विरह वियोग करती हुई सदगुरु का स्मरण हर पल करके पुकार करती ही आई, आपके बिना जी नहीं सकते हम। यही सदगुरु का धाम गमन का अवसर पुनः स्मरण करते हुए हर पर हर दिन वक्त अपना बदलता जाता है। वर्षा ऋतु आई थी, 2 महीने तक वर्षा ऋतु का विरह वियोग में तड़पती आत्मा शरद की ऋतु का प्रवेश हो गया, फिर भी तड़प मिटी नहीं। हर पल सदगुरु से मिलन की तत्परता बढ़ती गई और 2 महीने तक शरद की ऋतु में भी अपने सदगुरु के लिए विरह विलाप करती हुई आत्मा
अब आई रुत हेमनी, हेमंत ऋतु आई है। इस हेमंत की ऋतु में इंद्रावती जी को अपने प्रियतम धाम धनी कब दर्शन देंगे, कब लेने आएंगे, कब हम इस माया को छोड़ेंगे, हमें बचाने कौन आएगा। सदगुरु का स्मरण ही रुला देता है, कौन रो सकता है। आदि आई बिरह की तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाई, बिरहीन गिरी सो ना उठ सकी, रही मूल अंकुर भराई। इंद्रावती की आत्मा रात दिन तड़प तड़प कर रो करके बिखर चुके हैं। सदगुरु का हर पल स्मरण रुलाता है। आज भी प्रियतम के बिरह विलाप के अंदर रुदन करती आत्मा कहती अब तो हेम की रुत आ गई। रुत ने आवीरे वालैया हेमनी, मेघलियो गयो पोताने घेरया। अब तो सर्दी का मौसम है, हेमंत ऋतु आई है, बारिश बरसना बंद हो गया। मेघुलिया अपने घर, यानी अब तो बारिश की संभावना ही नहीं है, अब वो रुत चली गई। सर्दी के दिन हैं तो ठंड बढ़ती जाती है और प्रियतम का स्मरण, अपने प्रिय पियू जी का मिलन याद आता है। रुत ने शीतल रे लागे मुने दोहेली, हवे मुने कान तेड़ो प्राणनाथ। यह ठंड का मौसम बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है, हे प्राणनाथ अब आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते। अंबरियो ने थयो रे वालाजी निर्मलो, बादलियो गयो पोताने घेर ठाम। अंबर यानी आकाश। और वर्षा की और शरद ऋतु का दिन चले गए हैं तो अब बादल भी आकाश में नहीं दिखाई देते, निर्मल हो गया बादल। हे वाला जी अब तो आकाश स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है। बादल सब छट गए हैं, अभी भी आपकी विरहणी को खबर नहीं ले रहे। हजी न संभारो रे वाला तमे विरहिणी, कान भाजो रे रुदिया निहान। हे प्रियतम वाला जी धाम धनी, आप इस बिरहणी की खबर क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं सताते हो, अभी क्यों दर्शन नहीं देते। मेरे हृदय की चाहना को आप पूर्ण क्यों नहीं करते। हो दर्शन ने दीजे रे वालैया दया करी, आरुत में न खमाय। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी अपने प्रियतम धाम धनी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पिया जी मुझ पर दया कर अपने दर्शन दीजिए, क्योंकि अब यह ऋतु मुझसे सहन नहीं होती। जुओ ने विचारी रे वालैया जीव सु, काल जड़ो मारो माहे कपाए।
हे पिया जी, आप अपने जीव से विचार कर देखिए कि मेरा कलेजा किस प्रकार अंदर ही अंदर कट रहा है। मैं नहीं जी पाऊंगा। नैना ने तरसेरे वाला जी ने निरखवा, श्रवणा तरसे वाणी रसा। हे वाला जी, मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। मेरे कान आपकी मीठी वाणी सुनने के लिए तललक रहे हैं। वाचा ने तरसे रे वाला जी सुवातड़ी, जाणू करी काढो रुदियानी दाज। हे प्रियतम, और मेरी जीभ आपसे बात करने के लिए लालायित हो रही है कि आपसे हृदय की बात करके दिल की अग्नि को मैं शांत करूंगा। अंग ने तरसे रे वाला जी ने भेटवा, जीव तरसे जोवा माहेली जोत। इंद्रावती जी अपने सच्चिदानंद घन पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राज श्यामा को चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे सद्गुरु, हे हाली, मेरा शरीर वाला जी से भेंट करने को तरस रहा है और मेरा जीव आपके अंतःकरण की दिव्य ज्योति के दर्शन करने को लालायित हो रहा है। जो पहलू ने जाणू रे मोसु था सेवड़ी, तो निध हाथ आवी के मखोत। इंद्रावती जी, श्री जी सुंदर साथ से कहते हैं, अगर जो मैं पहले से ऐसा जानती कि मेरे साथ ऐसी घटना घटेगी तो वाला जी रूपी निधि हाथ आने पर मैं क्यों छोड़ देती, मैं क्यों सोती अपने घर में, मैं निंद्रा में क्यों रहती। साथ ने मली बैठो छो ज्यारे सामटा, त्यारे अम विना तमने के मसुहाय। हे सदगुरु, हे धनी जी, आप वही खिजड़ा मंदिर में जहां परम धाम के 5 स्वरूप लेकर के आप बैठे हैं, जब आप सदैव सब साथ को लेकर बैठते हो, तब आपको मेरे बिना कैसे सुहाता होगा। आपको मेरी खोट दिखाई देती होगी, आपको मेरे बिना कैसे अच्छा लग सकता है। मुनेरे मारा वालैया तम विना, पलने प्रलय काल जे मथाए। मुझे तो हे पिया जी, आपके बिना एक पल भी प्रलय काल के समान लगता है। अब आइए दर्शन दीजिए, इस इंद्रावती को अपने धाम हृदय में ले लीजिए। अवगुण मारा रे वाला तिगणा, धणी विना कहने कहूं मारा राज। ऐसे हेमंत की रुत में रोती बिलखती अपने प्रियतम धामधनी निजानंद स्वामी को याद करती हुई इंद्रावती की आत्मा रोती रोती एक ही बात कहती है, हे वाला जी, मेरे तो अवगुण बहुत हैं, किंतु आपके बगैर में किससे कहूं, धणी बिना कहने कहूं मारा राज। आप ही मेरी बात को समझ सकते हैं। सच्चा नाता आपसे है, आप मेरे प्रियतम हैं।
वाला जीवी नारे अंग अग्नि बले देह माहे उपजे रे दाज। हे श्री राज जी, आपके बिना मेरे अंग अंग में विरह की अग्नि जल रही है और संपूर्ण शरीर में उसकी जलन पैदा हो रही है। मुझे सहन नहीं होता, कितना रोऊं। वन ने छाह्यू रे वाला द्रुम वेलड़ी शीतल धरा ने शीतल वाय। हे वाला जी, वन में वृक्ष और लताएं छाई हैं जिससे पृथ्वी और वायु शीतल हो रही है। शीतल जल ने शीतल छाहेड़ी पण मारे अंग लागे अति दाही। ठंडा ठंडा जल है और पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया है, किंतु मेरे अंग में तो विरह की वेदना की अग्नि जल रही है। होदा जने भाजोरे वाला मारा अंगनी जेम मुने थाए करार। हे वाला जी, मेरे शरीर के अंग अंग की इस विरह अग्नि को, इनकी जलन को आप शांत कीजिए, जिससे मुझे भी आनंद करार यानी आनंद मिले। हे सुंदर धनी रे सोहामणा रहन खमाए जीवन आधार। हे सुंदर सुख देने वाले धनी मेरे जीवन के आधार, अब यह आपका विरह दुख सहन नहीं होता। अणने जाण्या रे दुख अनंत सह्या पण जाण्यो दुख केम खमाए। अज्ञान थे, अनजान अवस्था में थे तो मैंने अनंत दुख सहन किए, पर अब आपके स्वरूप की पहचान हो गई है तो ये दुख किसी भी प्रकार से सहन नहीं होते। हे वाला वाला जीवी नारे हवे जे घड़ी तेता जीवने कठण गणु जाए। इसीलिए हे वाला जी, अब तो आपके बिना एक क्षण का भी समय इस जीवात्मा के लिए बड़ी कठिनता से ही व्यतीत हो रहा है। विषम ब्रहरे वालैया आरुतनो ते तो सुखम थाय भले मले जीवन। हे वाला जी, से ठंड की ऋतु का यह विरह दुख बहुत ही कठिन है, वह तो आपके मिलने पर ही दूर हो सकता है। हवे ने कहो रे वालैया तेम करूं जीव दुख पामे रे मन। इसलिए हे वाला जी, अब आप जैसा कहे वैसा करूं, क्योंकि मेरी आत्मा मन में बहुत ही दुखी हो रही है। दीपनो मेलो रे ओ छवादी भलो जहां सिखा श्रृंगार करो धनी सर्वसाथ। श्री इंद्रावती जी कहती है, दीपावली का उत्सव और सुंदर साथ का मेला का जो उत्सव बहुत अच्छा है, जहां सब सुंदर साथ धनी के साथ श्रृंगार सजते हैं। एड़े रे समय वाला मुने तेड़ जो जेम आवी ने मलू मारा प्राणनाथ। ऐसे समय पर हे वाला जी, मुझे भी बुला लीजिए, जिससे मैं आकर आपसे मिल सकूं। साथ ने सुनो रे कहूं एक वातड़ी धनी मुने देता केटलो मान। इंद्रावती जी कहती है, सुंदर साथ जी, मैं एक बात कहती हूं कि धनी श्री देवचंद्र जी मुझे कितना मान व आदर देते थे। ये सुख माहे थी काढ़ी करी कर में दीदो तत्क्षण रान। किंतु इन अखंड सुखों से निकाल कर मेरे कर्मों ने ही उसी समय मुझे रणभूमि में डाल दिया।
मैं हार गया संसार की इस माया से। रण वगड़ा में साथ हूँ एकली विलखू रात ने दिन। इस मायावी संसार, इस रण वगड़ा अर्थात शांत रेगिस्तान समान निर्जन स्थान में मैं अकेली बैठी दिन रात बिलख बिलख कर रोती हूँ। जो कोई मानो तो कहे इंद्रावती, रखे कोई करो भारे कर्म। इसलिए इंद्रावती जी कहती है मेरी बात जो कोई भी मानो, हे सुंदर सार जी तो मेरे समान अवगुण कोई मत करना। मैंने सदगुरु को छोड़ करके वियोग कर करके इनकी बात नहीं मानकर क्या गवाया है मैं ही जानता हूं। आवस्ती वसे सुंदर सोहामणी, धनी बैठा नवतन पूरी माहे। यह नवतनपुरी की बस्ती बहुत सुंदर और सुहावनी, जिस नवतनपुरी में धनी स्वयं विराजमान रहे तथा मैं भी इसी नवतनपुरी में रहती रही। एहजपुरी माहे अमे रहूं, पण कर्म न दिए मेलो क्या है। इंद्रावती जी कहती है मैं भी इस नवतनपुरी में रहती हूँ, किंतु मेरे कर्मों ने मुझे आपसे अलग कर दिया, जिससे आपसे मिलन नहीं कर पाई। अनेक विदेरे साथ हूँ बिलकती, पण मेलो न थाय एक क्षण। मैं धनी से मिलने के लिए कई प्रकार से बिलकती रहूं, किंतु एक क्षण के लिए भी मिलन नहीं होता है। ये अचरज तमे जुओ साथ जी, करम तना रेण छे गुण। इसीलिए हे सुंदर साथ जी तुम इस प्रकार के आश्चर्य को देखो कि कर्मों का यह कैसा प्रभाव है, इस माया का खेल का कितना बड़ा प्रभाव। हम जागे हैं, सदगुरु जगाने आए, हमें मंत्र दिया, तारतम दिया, विश्वास दिया, फिर भी क्या हुआ। वली ने वसे के रे वज्र लेपना, मारा जेम कर जो मां कोई। इंद्रावती जी सुंदर साथ से कहते हैं मैंने वज्र के समान कठिन से कठिन अवगुण किए हैं, मेरे समान कर्म कोई नहीं करना, क्योंकि इसी नवतनपुर में रहते हुए भी रेगिस्तान की भांति मुझे धनी से अलग अकेले रहना पड़ा। एहजपुरी माहे अमे रहता, रण वगड़ा जुओ के महोय। यही नवतनपुरी हबसा में मैं हूं, यही नवतनपुरी खिचड़ा मंदिर में सदगुरु बैठे हैं। तो ये अलगता क्या है, ये विरह वियोग क्या है, इसको स्वयं विचार करके देखो। एणे सर्वे ब्रजले पणा, दुख ने दिठारे अनेक। आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी कहती है इस समय कठिन वज्र के समान सब दुखों को हमने देखा है। हवेले वाला जी रे दया करो, तो टले माया मारा वज्र लेप। अब तो हे बालाजी, हे प्रियतम नाम धनी कृपा करो, आपके कृपा करने से मेरे वज्र के समान कठोर दुख दूर हो जाएंगे। दया ने रखे तमे विसरो, इंद्रावती अलवी रे थाय। इस प्रकरण की अंतिम चौपाई 19वीं चौपाई में श्री इंद्रावती जी सदगुरु को प्रार्थना करते हुए सुंदर साथ के लिए कहती है हे बालाजी, आप दया को न छोड़िए। इंद्रावती अत्यंत दुखी हो रही है।
एणे बचने वालो जी टेढ़ से अंगनावीने लाग से पाए। सुंदर साथ जी को सांत्वना देते हैं, विश्वास देकर इंद्रावती कहती है मेरे इन वचनों को सुनकर हे वाला जी हमको बुलाएंगे जिससे मैं अंगना आकर आपके चरणों में मैं प्रणाम करूंगी, आपको मिल पाऊंगी। 2 महीने तक हेमंत की रुत में इंद्रावती का ये रुदन है, प्रार्थना है प्रियतम को। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार खटरुति ग्रंथ के प्रकरण 3 जो 19 चौपाइयों का है, श्री इंद्रावती जी ने विरह वियोग करके संपूर्ण हेमंत ऋतु तक विलाप किया। इस प्रसंग को हम श्रवण कर रहे थे, क्रमशः आगे चलेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, गुजरात से मैं आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट जो वाणी गुजराती में है इनको भावानुवाद करके हिंदी में सुंदर साथ तक पहुंचाने का, सेवा करने का भाव लेकर के आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं कि धनी ने आपके लिए ये वाणी कही है, आपके जीवन में सुख शांति आनंद और परमात्मा दर्शन की तन्मयता को दृढ़ कर दे, आपका जीवन आनंद से भर जाए। इसी बात को धनी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।